आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मीटर और वर्ग मीटर में क्या अंतर है उसको समझेंगे। क्या क्या अंतर है, दोनों चीज़ समझना है। मीटर जो है, मीटर से सिर्फ हम लंबाई नाप सकते हैं, मीटर सिर्फ लंबाई हम नाप सकते हैं। वही वर्ग मीटर हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्षेत्रफल नापते हैं। जैसे वर्ग मीटर का हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, उसमें लंबाई चौड़ाई जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई या वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो ये पूरा क्षेत्रफल अगर नापना है तो वर्ग मीटर में लिखाएगा। अगर सिर्फ लंबाई नापना है, अगर 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है, तो अगर लंबाई नापाएगा तो उसमें जुट जाएगा, 10 + 10 जुटते जाएगा। लेकिन वही क्षेत्रफल जब होगा तो उसका गुणनफल हो जाता है। लंबाई से सिर्फ हम लंबाई से दूरी नाप सकते हैं। मीटर में दूरी, जैसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का दूरी अगर नापना है तो मीटर का होगा। वही अगर मीटर से, अगर मीटर गुने मीटर हो जाता है तो 1 मीटर लंबा 1 मीटर अगर चौड़ा होता है तो पूरे खेत का या पूरे प्लॉट का या पूरे जगह का क्षेत्रफल होता है। यही अंतर है कि वर्ग मीटर जैसी होगा तो किसी का क्षेत्रफल होगा और मीटर होगा तो लंबाई होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच। उसी जगह पर 1 वर्ग मीटर बराबर है 1549.99 वर्ग इंच। फर्क कितना है कि ई जो है मीटर का गुणनफल हो जाता है, मीटर गुने मीटर, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। मीटर गुने वर्ग मीटर जब होगा तो मीटर गुने मीटर, मीटर गुने मीटर। तो जो इधर मीटर में दिया हुआ है उसी का गुणनफल इधर है, सिर्फ वही डबल किया हुआ है, डबल रहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये क्षेत्रफल हो गया। इधर का मान जो होगा उससे क्षेत्रफल पता चलेगा, इधर से सिर्फ दूरी पता चलेगा। 1 मीटर 39.37 इंच का होता है, वही 1 वर्ग मीटर होता है 1549.99 का। 1 मीटर होता है लगभग 5 कड़ी का। 1 वर्ग मीटर अगर कड़ी में ही है तो मीटर है, ये वर्ग मीटर है। 1 मीटर बराबर 5 कड़ी हुआ, वही 1 वर्ग कड़ी हो जाता है तो 24.700 वर्ग कड़ी हुआ। वही 1 मीटर बराबर है 1.0936 गज। इधर भी गज में है 1 मीटर में, तो दूरी नापेगा। वही वर्ग मीटर हो जाता है गज में। गज में अगर निकालना है 1 वर्ग मीटर में तो 1.19596096 वर्ग गज। ये पॉइंट में लिखा हुआ है। पॉइंट से अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो एक हम लोग बढ़ा देते हैं तो 19 का 1 20 हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल निकालने में पॉइंट अगर पूरा जहाँ तक हो अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जो इसका गुणनफल होगा, क्षेत्रफल होगा, उसमें अगर पूरा लिख सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए 1 मीटर बराबर है 1.0936 गज। वही गज में वर्ग गज, वर्ग मीटर अगर हो गया, मीटर से वर्ग मीटर गज में ही निकालना है तो वर्ग मीटर 1.19596096 वर्ग गज। वही 1 मीटर बराबर है 328 फीट। अगर फीट में निकालना है, फीट में अगर मालूम करना है कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, 1 मीटर में कितना गज होता है, तो इसका है 1 मीटर में कितना कड़ी होगा तो 5 कड़ी है। 1 मीटर में कितना इंच होगा तो इतना है। वही वर्ग गज में होगा तो इधर उसी का डबल गुना करके है यहाँ। उसी तरह से अगर वर्ग फीट में अगर इसका देखेंगे तो 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर गुने 1 मीटर में कितना वर्ग फीट होगा तो 10.7584 वर्ग फीट होगा। या उसको 1076 भी हम लोग लिखते हैं, उस पर भी हल करते हैं। एक्यूरेट में है 10.7584 वर्ग फीट। 1 मीटर में कितना जरीब होगा तो 0.05, 1 मीटर में 0.05 जरीब होगा। वही वर्ग मीटर हो जाएगा, उसमें कितना जरीब होगा, वर्ग 1 वर्ग मीटर में कितना जरीब में अगर लिखना हो तो 0.0025 वर्ग जरीब। वो 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर है। वही 1 वर्ग मीटर अगर होगा उसमें किलोमीटर में पूछा जाएगा कितना है तो 0.501, मतलब 3 अंक इधर है, गुना करेंगे फिर तो 6 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 के 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, वर्ग किलोमीटर हुआ।
ये अंतर है, वर्ग मीटर और मीटर में अंतर है। मीटर ही सिर्फ दूरी नापेगा, इधर जो भी है क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल अगर 1 वर्ग मीटर ही है, इधर 1 मीटर ही है, सिर्फ वर्ग मीटर हो गया, तो उसका गज में, इधर जो है मीटर में, उसका गज में क्या मान होगा, सो बरगज में क्या है, सो करी में है, तो करी में ही इधर मान है। दोनों सेम है, लेकिन कितना डिफर है वो समझ में आ रहा है इसको देखने से। इसी तरह से और जिसका करी फीट में जिस तरह से निकाले हैं, किसी का भी अगर बरगज निकालना है तो उसमें जैसे हाथे का बरगज निकालना होगा, तो उसी का हाथ का 1 मीटर में कितना हाथ होता है, उसी का फिर बरगज कर देंगे। जैसे 1 मीटर में अगर पूछा जाएगा कितना हाथ होगा, जैसे तो 1 हाथ मीटर में, जैसे इसका 1 हाथ का होता है 0.45 मीटर बराबर 1 हाथ होता है। हाथ पूछा जाएगा कि हाथ में, 1 हाथ में कितना मीटर होता है, तो 0.45 मीटर बराबर 1 हाथ होता है। इसी तरह से और इसका कुछ 2-3 गो पॉइंट है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक और शेयर कीजिएगा तो हम लोग को आगे काम करने में एनर्जी मिलता है। और अगला जो है, इसका जो अंतर देख लिए, कुछ और पॉइंट है मीटर का और वर्ग मीटर का, उसको देखना है। तो मीटर में 0.45 मीटर बराबर 1 हाथ होता है। 1 हाथ में पूछा जाएगा कितना मीटर है, तो इसका हो जाएगा 45,45,454 मीटर बराबर 1 हाथ। पॉइंट में है यहाँ। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। दूसरा इसका है 1609.6 मीटर बराबर 1 मील। 1 मील में मीटर पूछा जाएगा कितना मीटर का 1 मील होता है, तो 1609.6 मीटर का। 20 मीटर का 1 जरीब होता है, 20 मीटर का 1 जरीब होता है। इसमें पॉइंट में देने के बाद 20.11 आता है। अगर सही से इसका देखा जाए तो 20.11 लगभग 1 मीटर का। 100 करी का अगर देखते हैं, अगर इंच में निकालेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ऐसे लोग लगभग 20 मीटर के लेकर हम लोग चलते हैं, लेकिन 20 1 जरीब का, अगर 1 जरीब का देखा जाए तो 100 करी होता है। अगर इंच में इसका निकालेंगे 792 इंच होता है 1 जरीब में, और 39.37 से भाग देंगे, इसका आता है 20.11 68 40 23 36 8 80 मीटर। सही में आता है एक, ये जो 4 नंबर का है 20 मीटर का 1 जरीब लिखे हैं, ये लगभग में रहता है। इसका जो है 1 जरीब का पॉइंट में आएगा तो 20, यहाँ 20 चेंज हो जाएगा, यहाँ जो है इसी का 20, इसका हो जाएगा 20.11 68 40 23 36 80 मीटर। सही रिजल्ट के लिए पूरा पॉइंट जीरो के बाद, पूरा पॉइंट लेने के बाद सही जो कैलकुलेशन है वो होगा 20। ऐसे लगभग लोग 20 मीटर का 1 जरीब मानता है। अब इसमें 0.30 मीटर बराबर 1 फीट। 1 फीट में पूछा जाएगा कि कितना मीटर होता है। ये मीटर सबका लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है कि कितना मीटर में क्या होगा। तो 1 फीट में कितना मीटर में अगर बताना होगा तो 0.3048। अगर करी में बताना होगा तो 20.11 मीटर बराबर 1 करी। 20.11 मीटर बराबर 1 करी। हेक्टेयर में पूछा जाएगा तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 1 डिसमिल में हो जाएगा 40.46 मीटर स्क्वायर। ये मीटर का ही है, मीटर स्क्वायर है तो ये सब क्षेत्रफल में आएगा। ये जो इधर जो है, यहाँ जो है मीटर में डायरेक्ट किलोमीटर में है। ये जो 2 गो है
इस क्षेत्रफल में इधर वर्ग मीटर में लिखा गया, यहाँ से यहाँ तक इस क्षेत्रफल में स्क्वायर है, तो इस क्षेत्रफल में इस तरफ पार्ट का है वर्ग मीटर का, लेकिन इसको कहा जाता है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है स्क्वायर, इसलिए लिख दिए हैं। इस तरफ है मीटर बराबर करी गुने 0.2012। अगर करी का मान मालूम है और मीटर में बदलना है, करी से मीटर बदलना है, तो करी में 0.2012 से अगर गुना कर देते हैं तो मीटर में मान आ जाएगा। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। कहीं भी अगर चेंज करना है, करी से अगर डायरेक्ट मीटर में लिखना है, 0.2012 से अगर गुना कर देते हैं करी में तो 20 मीटर में निकलेगा। वही वर्ग मीटर है, अगर उसमें गुना कर देते हैं 10.76 से तो वर्ग फीट निकलेगा। वर्ग फीट निकालना है, वर्ग मीटर मालूम है, तो उसमें 10.76 से अगर गुना कर देते हैं तो वर्ग फीट निकलेगा। वर्ग मीटर निकालना है, वर्ग फीट मालूम है, तो वर्ग फीट में वर्ग गज निकालना है, वर्ग मीटर मालूम है, तो वर्ग गज में 1.19 से अगर भाग दे देते हैं, वर्ग गज मालूम है, वर्ग मीटर निकालना है, तो वर्ग गज में 1.19 से भाग दे देंगे तो वर्ग मीटर निकल जाएगा। उसी तरह से अगर वर्ग मीटर निकालना है अब वर्ग फीट दिया हुआ है तो 10.76 से अगर भाग दे देते हैं तो वर्ग मीटर का मान निकलेगा। ये गुना में है, इधर जाकर बट्टा में हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पॉइंट के अगर पूरा मान अगर लेकर चलते हैं, यहाँ भी 20-11 के 12 किया गया है, 20-12 जो है यहाँ पॉइंट पर यही है, 20-12 होता है। इसी के हिसाब से अगर पॉइंट बढ़ा देते हैं 1 नंबर तो यहाँ के बाद पॉइंट हटा देते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। पूरा कैलकुलेशन करने के लिए अगर पॉइंट के बाद पूरा नंबर लेकर करते हैं तो सही कैलकुलेशन होगा।